नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों। कपिल सर की रिसर्च मैथडोलॉजी क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एडवांस बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर काई स्क्वायर टेस्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट जो है एक नॉन परमिटेड टेस्ट है और ये हमेशा अपनी अजम्पशन पे लगता है और बहुत सारे केसेस में जब हम क्वेश्चनर इनिशियल लेवल पर बनाते हैं तो उसमें जिस तरह के हम प्रश्न लेते हैं, कैटेगरियल प्रश्न लेते हैं या ओपन हैंडेड प्रश्न लेते हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ काई स्क्वायर की ही गुंजाइश होती है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट लगाया जा सकता है। वहाँ पर आप ना रिग्रेशन या कोरिलेशन नहीं लगा सकते। वहाँ कई जगह पर काई स्क्वायर टेस्ट एप्लीकेबल रहता है और बहुत अच्छे रिजल्ट ये देता है। ठीक है, तो जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे इसके अंदर वो रहेगा मीनिंग ऑफ काई स्क्वायर और उसकी अजम्पशन देखेंगे कि किन कंडीशनों पर काई स्क्वायर ही लगाया जा सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जानेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जानेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल भी जानेंगे हम लोग, ये क्या होते हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है काई स्क्वायर में और दूसरे एनालिसिस में। अब काई स्क्वायर हम लोग 1 वेरिएबल पे कैलकुलेट करेंगे और उसके ज़्यादा वेरिएबल पे भी हम लोग काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग का स्क्वायर क्या है? इट प्रोवाइड कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास दो प्रकार का डेटा होता है, एक जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो हम लोग देखते हैं, महसूस करते हैं, और एक हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो उनके बीच में मीन कंपैरिजन करके हमको बताता है कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं, और डिफरेंस है तो हमारी नल हाइपोथेसिस कैसे उसकी रिजेक्ट करेंगे और कैसे हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और फॉर्मूला आपका क्या है? का स्क्वायर जो एक्स जैसा सिंबल होता है थोड़ा सा अलग होता है एक्स से, उसका स्क्वायर किया, और ये फॉर्मूला है समीशन ऑफ किसका? एफ जीरो माइनस एफ ई स्क्वायर डिवाइड बाई एफ ई। ये एक पूरा रो है, सॉरी एक पूरा कॉलम है, उसके समीशन, यानी कि उसके समीशन को हम लोग ले लेते हैं और उसके समीशन को हम लोग काई स्क्वायर बोल देते हैं। जो समीशन आता है वो इक्वल होता है काई स्क्वायर के। ये हमने उसको कैपिटल लेटर में कर दिया। कई बुक्स में आपको कैपिटल लेटर में भी फॉर्मूला मिल जाता है। और एफ जीरो क्या होता है? ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी। एफ ई क्या होता है? एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अजम्पशन क्या है इसकी? ओनली कैटेगरिकल वेरिएबल पर ही ये लगाया जाएगा। एक वेरिएबल या उससे अधिक वेरिएबल होंगे तभी लगाया जाएगा। यानी कि आप जो क्वेश्चनर हम लोग इनिशियल लेवल पर बनाते हैं वो नॉर्मली हम लोग यस नो में सॉल्व करते हैं। जैसे आपने पूछा ऑनलाइन शॉपिंग आप पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, कांट से, तो ये सारी सारी वो कैटेगरी होती हैं। ये कैटेगरी होती हैं और फिर उसको मेल फीमेल से हम लोग, वो भी कैटेगरी है, तो कैटेगरी से ही जब कंपैरिजन करना होता है या कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप निकालना होता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काई स्क्वायर ही एप्लीकेबल रहता है। वहाँ पर कोरिलेशन नहीं लगा सकते, रिग्रेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कैटेगरियल वेरिएबल है और कैटेगरिकल वेरिएबल पे ओनली ऑन आप सिर्फ और सिर्फ काई स्क्वायर ही लगा सकते हैं। वही उसकी अजम्पशन है और उसको ही फुलफिल करता है। और बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, आपका जो सैम्पल साइज है वो 50 से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यदि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉन परमिटेड टेस्ट है। यदि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड तब भी आप इसको लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ी अजम्पशन नहीं है, उसको आपको देखना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा ग्रुप, जिस मतलब हम लोग जो टोटल ग्रुप होते हैं उसमें से हम लोग कितने ग्रुप या कितने इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के लिए फ्री होते हैं, उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। ठीक है, मैंने अभी एक ऑनलाइन वीडियो में एक एग्जांपल देखा था, वो एग्जांपल बहुत ही परफेक्ट है, सुटेबल है। वो आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं। तो मैं वही एग्जांपल आपको दूंगा। जैसे सपोज करें कि आपके पास 7 दिन है और 7 अलग अलग चश्मे हैं या 7 अलग अलग तरह के जूते हैं आपके पास। तो आपके पास क्या होता है, जब पहले दिन आप देखेंगे तो आपके 7 जूतों में से आपके चॉइस क्या रहेगी? 7। तो 7 में से कोई एक लेंगे तो n-1 आप कर सकते हो, उसमें से आपके पास चॉइस 7 थी। ऐसे ही आप सेकेंड डे 6 रहेंगी चॉइस, क्योंकि एक आपने यूज कर लिए पहले एक दिन और 6 दिन बचे हैं, तो आपकी 6-1 हो जाएगी। और लास्ट डे जब आप जाएंगे तो वहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं बचती। तो यानी कि आपके पास क्या होता है कि वो इंडिविजुअल, वो ग्रुप होते हैं जिनमें आप सिलेक्शन करने के लिए फ्री होते हैं। यानी कि वो सारी चीज़ों को जो जहाँ पर आप अपना सैंपल या अपने इंडिविजुअल या अपने ग्रुप का सिलेक्शन करने के लिए जहाँ फ्री होते हैं, उसको आप बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डीएफ से करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है n-1। यानी कि जब आप जाएंगे
पेड सैंपल टी टेस्ट या वन सैंपल टी टेस्ट में आप जाएंगे तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 रहेगा। यदि आप काई स्क्वायर में भी जाते हैं और काई स्क्वायर में जब आप एक वेरिएबल को एनालिसिस करते हो वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका n-1 ही रहेगा। लेकिन जब काई स्क्वायर आप दो वेरिएबल में आप करते हो, जैसे आप रो और कॉलम में अलग अलग करते हो, तो आपके पास n-1 का फॉर्मूला ये रहेगा n-1 मल्टीप्लाई n-1। ये आपको कई जगह पर ऐसे भी मिल सकता है c-1 और ये आपको मिल सकता है f-1। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, अगर सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, वो आप समझ जाएं कि एक रो और एक कॉलम के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको r-1 भी और c-1 भी मिल सकता है, नहीं तो आप n-1 और n-1 दोनों का मल्टीप्लाई नीचे रो और कॉलम। ठीक है, तो आप उसकी कैटेगरी देख लेंगे। तो ये तो हो गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। यदि आपको और डिटेल में जाना है तो आप और भी ऑनलाइन कई लेक्चर पढ़े हुए हैं, और नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसके बारे में और अच्छे से आपको एक पर्सनल वीडियो बना के पर्सनल नहीं एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे हम लोग। ठीक है, अब आप बात करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट इट इज अ प्रोबेबिलिटी और लेवल वेयर द नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड। यानी कि एक ऐसा लेवल है जहां पर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं उसके नीचे जाने पर। ठीक है, मैं आपको अभी एक एग्जांपल से और क्लियर कर दूंगा। कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? इट इज सो योर कॉन्फिडेंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। यानी कि जब ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लो जब वो सही हो। आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिएगा, हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एक दिया है, ये सॉरी कॉन्फिडेंस लेवल यानी कि ये दिया है। आप देखें कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, राइट। और यहाँ पर जब हम बात करें तो वन आपका एक 100% है। अब वन को हम जैसे डिवाइड करें पॉइंट्स में, तो एक आपका होता है ये एक्सट्रीम लेवल का है, ये आपका डिफॉल्ट लेवल बोलते हैं, और ये आप इसको बहुत ही बिगिनिंग होता है ये। तो आप ना नॉर्मली ये आपका डिफॉल्ट लेवल ज़्यादा यूज होता है, लेकिन कई बार जैसे हम लोग 99 पर भी चेक करते हैं। तो ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो गया, और ये 1.1 आपका वो हो गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। 1% और 99%, 95%, 5%, 90%, 10%। अब इसको और अच्छे समझ लो एक एग्जाम्पल से। सपोज कीजिएगा कि हमने एक मेडिसिन डेवलप किया, एक दवाई डेवलप की, और हमने ये कहा है कि ये भाई सर दर्द के लिए बहुत ही परफेक्ट है, और जैसा हम क्लेम कर रहे हैं वैसा एक्शन देखने के लिए हमने 100 लोगों को लिया। 100 लोगों को हमको मेडिसिन टेस्ट की और पता चला कि 99 लोगों को हमने ये कॉन्फिडेंस लेवल दिया कि 99 पर ही अगर ये काम करेगी तभी हम इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे, और अगर ये नहीं करती तो हमने इसको रिजेक्ट कर देंगे और ये इसको बेस्ट में डाल देंगे, या इसको मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे। तो हमने उसको 100 लोगों को दी मेडिसिन। 100 में से मान लीजिए किसी एक व्यक्ति पे वो असर नहीं किया, नेगेटिव असर किया, या वो असर ही नहीं की, तो 19 लोगों को उसने वैसा ही असर किया जैसा वो क्लेम कर रहे थे, तो ये मार्केट में जा सकती है। ये अपने आप के कॉन्फिडेंस लेवल को बता रही है। ठीक है, और ये 1% है। लेकिन यदि मान लीजिए 1% से ऊपर जाता है और 2% लोगों को डैमेज नुकसान होता है, नहीं असर करती, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है और हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट जो है वो बढ़ गया है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अपनी नल को, यानी कि हम लोग ये कह देंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन हेल्थ और मेडिसिन। तो हम लोग उसको नल को क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई वाकई में इसमें कोई रिलेशन नहीं है नल को। लेकिन जब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डाउन रहता है, जैसे 1 से नीचे रहेगी, तो हम उसको रिजेक्ट करके अब वो रिजेक्ट कर देंगे और हम उसको मार्केट में अपोजिट मान लें, क्योंकि हम नो रिलेशन बोल रहे हैं। तो जब हम उसको रिजेक्ट करेंगे तो मतलब रिलेशन है। लेकिन हम जब डिफॉल्ट की बात करें तो यही जब 100 लोगों पर टेस्ट किया, 90 लोगों को फायदा देती है, 5% नुकसान करती है, तो इट इज ओके। यदि वो 5 से ऊपर को नुकसान देती है तो मार्केट में लॉन्च नहीं करेंगे। यदि वो 5 से कम देती है, 4, 3, 2, तो वो कम से कम नुकसान, या वो 0 देती है तो भी वो मार्केट में जा सकती है, और वो नल हाइपोथेसिस को क्या करती है, रिजेक्ट। यानी कि हम ये मान लीजिए जब हमारी ऑप्टेन वैल्यू आपकी 0.05 से कम होगी कोई भी का स्कोर के, तो हम मानेंगे कि हमारी नल रिजेक्ट है। अगर इससे ऊपर जाए तो हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे हाइपोथेसिस। यानी कि आप ये मान लेगा कि आपकी जो कोई भी जब ऑप्टेन सिग्निफिकेंट या पी वैल्यू या प्रोबेबिलिटी वैल्यू जब इनसे क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऑप्टेन प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसे ज़्यादा होगी, तो आप नल को एक्सेप्ट करेंगे। यदि आपकी ऑप्टेन प्रोबेबिलिटी वैल्यू इनसे कम रहेगी तो आप नल को रिजेक्ट कर देंगे, जैसे कि नीचे दिया है का स्कोर। ऑप्टेन वैल्यू जब आपकी ज़्यादा है किससे,
टेबल वैल्यू से, ये नल के वो काई स्क्वायर के लिए टेबल वैल्यू से कंपैरिजन करेंगे तो हम नल को रिजेक्ट करेंगे। जब आपकी ऑप्टेन वैल्यू जो है काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू से कम रहेगी तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसकी टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, काफ़ी यहाँ पर ये रही है, मैंने निकल गई। इस टाइप की टेबल होती है जो ऑनलाइन मिल जाती है और आपके बुक्स के लास्ट पेज पर लगी होती है, तो आप उसमें कंपेयर कर लेंगे, मैं भी आपको कंपेयर करके बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, आप समझ में आ जाएगा। ये आप फॉर्मूला याद रख लें, बस ये वाला फॉर्मूला, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लें, ये आपके बहुत कम आएगा काई स्क्वायर में। आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एरर की बात करते हैं। तो दो प्रकार की एरर होती हैं, वैसे देखा जाए तो ये हाइपोथेसिस से रिलेटेड होती हैं और एक एरर जो हाइपोथेसिस रिलेटेड नहीं होती। देखिएगा क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए व्हेन द ट्रू एक्सेप्टेड नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, यानी कि जब आपके पास कोई हाइपोथेसिस आपने ली, हाइपोथेसिस टेस्ट किया और वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट करने की वजह रिजेक्ट कर दिया, तो वो हो गई आपकी टाइप 1 एरर। जब सही शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया तो वो गई टाइप 1 एरर। ये बहुत बड़ी एरर होती है, कई बार ये हमसे जाने अनजाने में हो जाती है और कई बार हम लोग उसको जानबूझ के कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारी वैल्यू 0.05 से ऊपर यानी 6 आ रही है, तो हम लोग सोचते हैं कि यार एक 0.01 वैल्यू के चक्कर में हम लोग उसको क्यों एक्सेप्ट करें, हम इसको थोड़ा सा नीचे करके रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बाइस्ड होकर अपनी हाइपोथेसिस को जबरदस्ती रिजेक्ट करा देते हैं। तो ये क्या होता है, जब एक्सेप्ट और आपने उसको रिजेक्ट कर दी तो ये टाइप 1 एरर जो बहुत बड़ी एरर होती है, इसे ना करें। बिल्कुल सलाह दूंगा आप टाइप 1 एरर पर बिल्कुल ध्यान दें कि अपनी रिसर्च में, अपने थीसिस में, डिजर्टेशन में टाइप 1 एरर ना होने दें कभी भी। यदि ये बहुत कम होती हैं तो इट्स ओके, लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल ही ना हो। और टाइप 2 एरर क्या होती है, टाइप 2 एरर कि इट इज ऑल्सो नोन एज ए व्हेन द फॉल नल हाइपोथेसिस इज सेलेक्टेड और एक्सेप्टेड, जब गलत शून्य परिकल्पना को स्वीकार कर लिया। आपने शून्य परिकल्पना क्या हो रही थी, रिजेक्ट हो रही थी, पर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, देन आपकी टाइप 2 एरर हो गई। ये दोनों हाइपोथेसिस रिलेटेड है, ये छोटी एरर होती है, ये आपकी बड़ी होती है, तो इसलिए आप इन दोनों को ही ना करें। तीसरी आती है आपकी स्टैंडर्ड एरर, जो कि आपकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से होती है। जब आपकी पॉपुलेशन का मीन सैंपल के मीन से वेरी करता है या बहुत ही डेविएट करता है या बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, तो उसको हम स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। वो जितना डिफरेंस आएगा उतनी बड़ी स्टैंडर्ड एरर होती जाएगी, जितना कम आएगा उतनी कम छोटी स्टैंडर्ड एरर होगी, जीरो आएगा तो कोई स्टैंडर्ड एरर नहीं होगी। तो कोशिश करें, जीरो तो शायद ना भी आए लेकिन पॉइंट में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो आप कम से कम उसको स्टैंडर्ड एरर रखें, बहुत कम से कम, जितनी भी माइनर होगी उतना अच्छा रहेगा। और ज़्यादा आपकी स्टैंडर्ड एरर होगी तो आपने सैंपल और पॉपुलेशन के बीच में प्रॉब्लम रहेगी, और आपको क्या होता है, जो आपका सैंपल और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आप ऐसा मान लेंगे यदि आपकी स्टैंडर्ड एरर ज़्यादा है तो आप कोशिश करें इसको भी ध्यान रखें जब आप सैंपल लेते हैं। हालांकि ये हाइपोथेसिस रिलेटेड है तो ये आपको बहुत नुकसान करेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर एंड वन वेरिएबल। हमारे पास एक वेरिएबल दिया हुआ है बच्चों की अटेंडेंस जो सैटरडे से संडे तक आते हैं। ठीक है, हमने संडे भी इंक्लूड कर दिया, वैसे इस कॉलेज संडे को नहीं लगता, लेकिन ये एक एग्जांपल तो चल जाएगा, इट्स ओके। हमने एक एग्जांपल लिया जहाँ बच्चों की अटेंडेंस संडे मंडे से 7 दिन की अटेंडेंस दी हुई है, ये अलग अलग अटेंडेंस दी हुई है। हमको ये निकालना है कि स्टूडेंट की अटेंडेंस में कोई भी यूनिफॉर्मिलिटी है, यानी सबकी अटेंडेंस जो है वो सेम है, ठीक ठाक, मतलब वो इक्वल है या नहीं, ऐसा हम लोग उसको चेक करेंगे। यूनिफॉर्मिलिटी स्टूडेंट के अटेंडेंस में चेक करेंगे, पर हम लोग नल हाइपोथेसिस तो नॉट यूनिफॉर्मिलिटी हमने ऐसा बोल दिया है, तो हम इसको चेक करते हैं। चलिए, तो हमारे पास ये दिए हैं, ये हमारे पास एक डेटा दिया है, ये क्या है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, जो हमने देखा, हमने महसूस किया, भाई एक दिन 21 है, एक दिन 23 है, एक दिन 20 है, पर हमारी एक्सपेक्टेड क्या है, एवरेज जो एक्सपेक्टेड है। तो हमने इनको टोटल किया तो 154 हो गया, और अब जब हमने 154 को 7 से डिवाइड किया, इसको हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक आ गया। तो हमने 22 की एक्सपेक्ट कर रहे थे, 22 आने चाहिए थे बच्चे, तो हमने देखा कितने आ रहे हैं, तो ये हमारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी बन गई। अब हम क्या करेंगे, F0, क्योंकि हमको ये वाली वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ का डिवाइड है, ये वैल्यू आपकी ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ये आप हुआ है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमको चाहिए, तो F0 और FE चाहिए, तो F0 और FE, तो हम लोग क्या करेंगे, FO हमारे पास FE है, दोनों को माइनस करेंगे तो 21 माइनस 22 माइनस 1, 23 माइनस 22 प्लस 1, 20 माइनस 22 प्लस माइनस 2,
24 माइनस 22 प्लस के 2, 25 माइनस 22 प्लस के 3, 21 माइनस 22 माइनस के 1, 20 माइनस 22 माइनस के 22, राइट। फिर हमने क्या किया, उसका स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 1 का 1 और 2 का 4, प्लस हो गए सारे सिंबल, माइनस भी। अब इनको क्या किया, अब हर एक को देखिए हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब इसको हर एक को डिवाइड करेंगे इससे जब 1 को डिवाइड किया ये आ गया, जब 1 को फिर से 12 से डिवाइड किया ये आ गया, फिर हमने 4 को 12 से डिवाइड किया ये आ गया। तो हमने हर नंबर को 22 से, सॉरी 12 बोल गया मैं, 22 था, 22 से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये आ गई। अब देखिएगा ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली आपकी वैल्यू आ गई। अब इन सबको जोड़ लीजिए, मैंने बोला इसका सम। हमने यहाँ पर क्या बोला था कि काई स्क्वायर जो है ना, काई स्क्वायर क्या था, काई स्क्वायर बराबर था आपका एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर और डिवाइड बाय एफ ई, ठीक है। तो ये वाला सिंबल क्या था, ये वाला ये था, ये सिग्मा यानी कि वो सम का था, और ये हमने यहाँ पर सम ले लिया। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि उसको निकालेंगे, और जब हमारे पास कोई लेवल नहीं दिया तो हम लोग 0.05 ही मान के चलेंगे, वो डिफॉल्ट है, ठीक है। तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि हमारे पास कितने कैटेगरी थी, हमारे पास 7 थी। तो 7 की में से जैसे हमने n-1 किया तो हमारे पास 6 आ गई, तो ये हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, राइट। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को 0.05 लेवल पे हम लोग टेस्ट करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू है। तो देखिए हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये रहा 6 और कॉन्फिडेंस लेवल ये रहा। अब इन दोनों के बीच में हमारी वैल्यू क्या आ रही है, ये रही, तो हमारी वैल्यू आ रही है 12.592, राइट। तो हमने यहाँ पर 12.592 हाईलाइट कर लिया। अब इससे हम कम ज़्यादा अपनी कंपैरिजन करेंगे। तो हमारी पहले क्या बताते थे हमने, ऑप्टेन वैल्यू यदि ज़्यादा हुई तो नल रिजेक्ट, यदि आपकी ऑप्टेन वैल्यू कम हुई तो आपकी नल एक्सेप्ट, राइट। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, आपकी 1.087 कितनी आ रही है, 1.087। ये क्या है आपकी, मेरा गलत सिंबल लग, हाँ ये वाले, ठीक बिल्कुल सही सिंबल है। 12.592 जो है बड़ी वैल्यू है, तो आपकी नल क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। यानी कि जो बच्चों की अटेंडेंस थी वो यूनिफॉर्मल थी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी थी बच्चों की अटेंडेंस में, यानी कि वो ठीक ठाक अपनी उस पर आ रहे थे अटेंडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस हमने, सॉरी हाँ एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ठीक है, ये उसमें निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्ट हुई ना हमारी नल हाइपोथेसिस, मैंने गलत बता दिया, वो भी मेरे से टाइप वन एरर हो जाती है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये टेबल है जिसको आप हमेशा याद कर लें, या नॉर्मली आप 5 तक की वैल्यू आप ये वाली याद कर लें, जैसे 3.841, 5.991, 7.815, 9.488, 11.071। तो अब ये इतने से ज़्यादा आपको नहीं मिलती, नॉर्मल बहुत ही रेयर केसों में मिलेगी। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ काई स्क्वायर इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के बीच हम लोग काई स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अब देखिए हमारे पास दिया है एक एग्जाम्पल, to given the number below the table obtaining during the epidemic of कोलेरा यानी कि हैजा के टीकाकरण से रिलेटेड है। हमें दिया है कि हमने कुछ बच्चों को हैजा का टीकाकरण किया था, और जो टोटल बच्चे थे 500 जिसको हमने हैजा का टीकाकरण किया था, जिसमें से 31 को अटैक मतलब हैजा ने अपनी चपेट में लिया, और 469 बच्चों को हैजा नहीं हुआ। इसी तरह से जिन बच्चों में 15 बच्चे थे वो ऐसे जिनको हमने टीकाकरण नहीं किया था, जिनमें से 185 को हैजा हुआ था, 1315 लोगों को हैजा नहीं हुआ। ये हमारे पास अलग अलग डेटा है, ये रो का डेटा है, जिसमें से इनोकुलेटेड वाले बच्चे अलग हैं हमारे पास और नॉट इनोकुलेटेड के अलग हैं। इसी तरह से ये हमारा रो का डेटा हो गया। कॉलम का देखें तो टोटल बच्चे जिनको अटैक हुआ कोलेरा का, और जिन बच्चों को अटैक नहीं हुआ, और इसमें से कितने 31 इनोकुलेटेड थे और 185 नॉट इनोकुलेटेड थे 216 में से। तो आपको देखेंगे इनका भी टोटल 2000, इनका भी टोटल 2000 आ रहा है। तो ऐसा हमारे पास एक डेटा दिया होता है। अब हमको ये चेक करना है कि देयर इज अ नो एसोसिएशन। हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस ये है हमारी, देयर इज अ नो एसोसिएशन बिटवीन
इनोकुलेशन एंड नॉट इनोकुलेशन टुवर्ड द अटैक ऑफ कोलोरा, यानी कि टीकाकरण का कोलोरा के अटैक पर कोई प्रभाव नहीं है, हमने ये मान लिया। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, तो ये हमारे पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो हमने ऑब्जर्व की। अब एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमारी कैसे निकलती है वो भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक्सपेक्ट फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, तो देखिएगा जो 31 है, आप देखेंगे 31 का जो ग्रैंड टोटल इसमें भी है, 31 इसमें भी है, राइट, और 31 इसमें भी शामिल है, तीनों शामिल है। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। बहुत अच्छी समझ लीजिएगा, यानी कि वो 31 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, ये दोनों के अंदर जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ग्रैंड टोटल से डिवाइड करेंगे, तो 500 216, ये आपका 500 आ गया, ये आपका 216, और 2000 से हमने डिवाइड किया तो आ गया 54, राइट। इसी तरह से अब देखेंगे ये वाला टोटल इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, तो हमने ये लिया और ये वाली ली हमने, और ये वाला ग्रैंड टोटल यहाँ, और जैसे इनको किया, इनका मल्टीप्लाई, इनका डिवाइड किया, तो 446 आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ गया, 500 आ गया। इनको जोड़ेंगे तो ही 500 आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये कलर से मैंने आपको अलग अलग किया। अब देखिएगा 185 इसमें भी आता है, 185 216 इसमें भी आता है, तो 1500 216 और 2000, इनको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो 162 आ गया, राइट, बहुत आसान। अब देखिएगा 1315 इसमें भी आता है, इसमें भी आ रहा है, तो हमारा ये आ गया, ये आ गया, और 2000 से हमने डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया ये। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और इनका भी टोटल 1784, इनका टोटल 216, यानी टोटल बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो ये हमारा फ्रिक्वेंसी 1 2 3 एंड 4 ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो हमने यहाँ पे लगा दी, ये हमारी 1 2 3 और 4 जी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी हमको मिल गई, राइट। ये रो का कॉलम है, रो में आपके 2 नंबर हैं, 2 कॉलम है, यहाँ भी एन आपके 2 हैं, याद रखें, तो यहाँ पर आपके 2 लग। तो अब देखेंगे एफ यू, अब दोनों को करेंगे, 31 माइनस 54 माइनस के 23, 469 माइनस 46 प्लस के 23, तो ये आपके डिफरेंस आ गया इनका। ये उसका डिफरेंस का स्क्वायर हो गया हर एक का, इनका स्क्वायर हो गया, प्लस में आ गया। अब इस नंबर को जैसे इसको डिवाइड किया इससे, तो आपका ये आ गया, इसको डिवाइड किया 446 से ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी है, इसको डिवाइड किया इस वाली फ्रिक्वेंसी है, इसको डिवाइड किया इस वाली फ्रिक्वेंसी, देन आपको ये वाली वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब इन वैल्यूज को हमने जैसे ही ग्रैंड टोटल किया तो आपका आंसर हो गया 14.66, राइट। अब ये क्या बताता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, मैंने बताया था C1 और R1, यानी कॉलम और रो। तो कॉलम कितने थे इसमें 2, और रो कितनी है 2, ठीक है। तो आपके 21 माइनस 21, तो दोनों में 1 1 1 का मल्टीपल किया 1, तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो 1 पे जरा हम तो वैल्यू देखते हैं 0.05 पे वैसे, तो ये 3.84 है जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार और देख लेते हैं हम लोग, तो काय स्क्वायर की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 पर 3.841, राइट। और यहाँ पर हमने वो वैल्यू आपकी जगह आगे बढ़ गए हम लोग, हाँ ये वाली वैल्यू हमने ले ली। अब इससे हमारी वैल्यू ज़्यादा है कि कम है, तो हमने देखते हैं, तो हमारी जो वैल्यू है ऑप्टेन वैल्यू वो है ज़्यादा है, यानी कि तो ऑप्टेन वैल्यू जब ज़्यादा है तो नल आपकी क्या हो जाती है, रिजेक्ट। इसका मतलब ये है कि भाई कोलेरा के टीकाकरण से वाकई में प्रभाव पड़ता है। टीकाकरण होगे तो आप कम बीमार पड़ोगे, टीकाकरण नहीं होगे तो आप ज़्यादा बीमार पड़ोगे, ऐसा हमको निकल के बहुत ही अच्छी आपकी इंटरप्रिटेशन इससे निकल के आ रही है। अब आगे देखते हैं, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ। नॉर्मली हम लोग जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो आपको वैसा डेटा नहीं मिलता है। अब आपके मन में दिमाग में चल रहा होगा सर हमें तो ऐसा डेटा कभी नहीं मिलता, इस टाइप का डेटा नहीं मिलता। हम तो प्रश्नावली क्या करते हैं, लेके जाते हैं मार्केट में और हम लोगों से पूछते हैं प्रश्नावली। सपोज कीजिए आपने एक प्रश्नावली बनाई जिसमें आपने 2 प्रश्न रखे। सबसे पहले आपने उसका जेंडर पूछा, आर यू मेल और फीमेल, और उसने उस पर एक पर टिक किया। फिर आपने पूछा आर यू लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, या आपने पूछा कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है, हाँ या ना। तो आपने इस तरह के 2 प्रश्न पूछे, उसकी जेंडर और उसका परसेप्शन कि उसको ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है नहीं। आपने ये सब पूछा 60 लोगों से, और 60 लोगों का डेटा आपने यहाँ रख दिया। तो आपने क्या किया, ये आपके रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 से 21 और ये 60, 60 लोगों से आपने पूछा। पहला आदमी आपका मेल था जिसने बताया भैया मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है, फीमेल ने नो। तो याद देखिए यहाँ ग्रीन वाले जो है वो यस वाले हैं, मेल आपके ब्लू हैं, और ये
तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे वो हैं जिन्होंने अपना अलग अलग परसेप्शन दिया और हमने हर एक का परसेप्शन नोट डाउन कर लिया, ये हमारा डेटा बन गया। अब इसमें हम क्लब करते हैं, देखते हैं हमारे पास कितने हैं। तो हमने यहाँ पे क्लब किया, टोटल मेल हमारे पास 32, टोटल फीमेल हमारे पास 28 और ये हमारे पास कितने हैं, आप ये ब्लू पेन से देखें, ये हमारे पास कितने हैं आपके 40 जो पसंद करते हैं। तो हमारे पास एक डेटा निकल के आए, मेल हमारे पास 32 हैं, फीमेल हमारे पास 28 हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं वो 40 लोग हैं, जो ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते वो 20 लोग हैं। तो ये हमारे ग्रैंड टोटल, ये टोटल निकल के आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक टेबुलेशन कर लेते हैं। टेबुलेशन में आपको करके बताता हूँ। हमने एक टेबुलेशन की और हमने एक टेबल बनाई। देखिए अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमने टोटल मेल कितने थे, जैसे हमने यहाँ से देखा टोटल मेल हमारे पास कितने हैं 32, टोटल फीमेल कितनी है 30 और 28। तो ये नोट करें आप लोग। तो आपके पास टोटल फीमेल कितनी है, मेल हमारे पास 32 थे और फीमेल हमारे पास 28 थी। ठीक है, राइट। अब ऐसे कितने लोग थे जो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते थे और जो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करते थे। तो भैया 40 लोग शॉपिंग पसंद करते थे, 20 लोग पसंद नहीं करते थे। तो हमने 40 का ग्रैंड टोटल ले लिया। अभी हमने टोटल ले लिया, राइट। ये टोटल, और इनका टोटल 60, इनका भी टोटल 60, राइट। अब हमारा ये नहीं है, इसको बोलते हैं 9 स्क्वायर टेबल, इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स। अगर आप काई स्क्वायर पढ़ते हो तो आपको एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स आना चाहिए। तो अब इसका क्या मतलब होगा कि आप देखिएगा आपका ये आपका ए बी एक्स वाइट, या इसको कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मैंने ए बी और एक्स वाई ले लिया। तो ए और एक्स 32 है, ए बी वो बी वाई 28 है, ए बी 40 है, एक्स वाई 20, आपको ये डेटा मिल गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से एटलीस्ट एक डेटा और पता कर लीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ पता कर लिया कि ऐसी कितनी फीमेल है जिन्हें शॉपिंग डिसलाइक लगा, पसंद नहीं है शॉपिंग करना। तो ऐसी फीमेल, ये छोटा डेटा है, तो हमने फीमेल देखा और हमने डेटा डिसलाइक को नो किया। तो हम लोग रेड के सामने जब भी नो आएगा हम देखेंगे 1 2 3, देन आपका ये देखिए आप, ये 1 2 3, ठीक है। और अब आप देखेंगे यहीं पर फीमेल में 4 5 5 के बाद 6 एंड देन 8, यानी कि 8 महिला ऐसी हैं जिन्हें ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं है। तो हमने ये 8 यहाँ पर काउंट कर लिया। अब सारी चीज़ें निकल आएंगी। अब देखिएगा ए बी क्या है, ए प्लस बी ए बी, एक्स बाई एक्स प्लस बाई एक्स बाई, ठीक है, एक्स प्लस बाई एक्स बाई। अब ए प्लस एक्स ए एक्स, बी प्लस बाई बी बाई। तो हमारे पास क्या है, बी वाई में और बाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बी वाई वाला निकलते हैं। तो बी वाई कितना है 28, बाई हमने काउंट किया तो 8 निकल के आए। तो जैसे हम बी निकालेंगे तो 8 को माइनस करेंगे 28 से, तो बी आ गया 20। अब ये बी हमने यहाँ रख दिया, राइट। अब हमारे पास ए बी 28 आ गया। अब हमारे पास 40 है, तो हम लोग ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, ए बी। अब ए बी, तो ए बी में हमको क्या है 20 निकल के क्या आया, सॉरी ए बी की जगह आप एक काम करते हैं, हम लोग कुछ और निकालते हैं। ये ए बी हमने बाद में निकाला है, ए बी भी निकल आएगा आपका डायरेक्ट यहाँ से। हमने ये निकाला है ए एक्स। अब ये देखिएगा एक्स वाई दिया हुआ, हम लोग सॉरी एक्स वाई निकालते हैं। तो हमारे पास वाई दिया और एक्स, तो हम लोगों को एक्स निकालना, तो हमने वाई की वैल्यू पुट कर दी, ये 20 और 8 पुट कर दी। एक्स जैसे गए तो उसमें माइनस किया 12 आ गया आपका। एक्स आपका क्या निकल गया 12, ये आपका 12 निकल के आ गया। अब आप ए एक्स भी निकाल लोगे, एक्स का 12 रखोगे और ए एक्स का 32, तो हमारी सारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी, राइट। ऐसे आप सारी चीज़ें निकाल लोगे, ये मैंने निकाला नहीं, बाकी सब निकाल सकते हैं। आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई ए, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई 12, बी की वैल्यू आ गई आपकी 20, ठीक है। तो अब आपके वही वाली टेबल बन गई और उसका आप निकालोगे ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकाल, जैसे हमने पहले बताया। फिर उनको यहाँ लिखोगे, यहाँ पर करने के बाद एफ जीरो माइनस एफ ई को स्क्वायर करेंगे और इनको डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू ग्रैंड टोटल आएगा उसको हम लोग कंपेयर करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें 2 कॉलम 2 रो, तो C1 तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। और इसके लिए जो chi स्क्वायर की वैल्यू रहेगी डिफॉल्ट 3.84 रहेगी,
जब आपकी ऑप्टेन वैल्यू क्या 3, इससे ये वाली वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो नल आपकी एक्सेप्ट हो गई फिर से। तो यानी कि ये आ गया देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन टू जेंडर टुवर्ड द ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि जो मेल फीमेल है ऑनलाइन शॉपिंग को इक्वली पसंद नहीं करते हैं, मेल और फीमेल में वेरिएशन है ऑनलाइन शॉपिंग को करने के लिए, पसंद करने के लिए। तो ये आपकी एक इंटरप्रिटेशन इसका हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग काई स्कोर निकाल सकते हैं। आई होप आपको काई स्कोर की बारीकियां पता चल गई होंगी। ये नॉन पैरामेट्रिक बहुत यूजफुल टेस्ट है, आप इसको अच्छे से सीखें। बाकी के कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे दिए हैं, यदि आपको कोई भी सुझाव या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों में। दोस्तों में तो शेयर होगा, लाइक तो आप खुद ही करेंगे, और इसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।